जो होगा दूर अंधेरा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा के 24 फरवरी के महावाक्य हैं। सोमवार है, वैसे भी सोमनाथ बाबा का दिन है और चारों तरफ शिव जयंती की धूम है। बाबा ने मुरली भी ऐसी ही चलाई है कि ना तो साकार को याद करो ना आकार को याद करो, एक निराकार को याद करो। निराकार को याद करते हैं तो ताकत मिलती है, साकारियों को याद करते हैं तो ताकत खत्म हो जाती है। द्वापर युग से लेके कलयुग तक हमारी बैटरी डिस्चार्ज होती आई, अब भर रही है। तो भरने का तरीका यही है कि इन आँखों से जो कुछ दिखता है, ये साकारी शरीर दिखते हैं या प्रकृति के पदार्थ दिखते हैं, आप जितना देखेंगे आपकी बैटरी डाउन जाएगी। जैसे ट्यूब जलती है तो मीटर में खर्चा आता है ना, तो जब ये आँखें भी देखती हैं तो भीतर का मीटर चलता है, उसमें भी यूनिट बनते हैं, मतलब बैटरी घिसती। इसलिए पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, साधना करते थे तो आंखें बंद करते थे। जंगल में जाते थे तो पूरा जीवन आंखें बंद करके ही बैठे रहते थे, क्योंकि आंखों से देखेंगे तो शक्ति क्षीण होगी। अब हम कर्म योगी हैं, आंखें तो बंद नहीं कर सकते,
लेकिन इतना कर सकते हैं कि आँखों से देखते हुए भी ना देखें। ये तो हो सकता है ना। जैसे कैमरा है, अपन ऐसे फ़ोटो खींचते हैं, अगर उसको दिखता तो है कि ये बैठे हैं ये बैठे हैं, क्लिक नहीं करेंगे तो फ़ोटो नहीं खींचेगा। तो कोई भी चीज़ को देखते हुए जब यहाँ थॉट पैदा नहीं करेंगे तो वो दृश्य अंदर उसका नेगेटिव बनेगा नहीं। ऐसे हम देख रही हैं सबको, साक्षी होके देख रही हैं, डिटैच होके देख रही हैं, न्यारी होके देख रही हैं, उपराम होके देख रहे हैं, तो किसी की शक्ल यहाँ बुद्धि में बैठती नहीं है। पर जब अटैच होके देखते हैं, अच्छा ये कौन है, इसकी शक्ल कैसी है, इसके कपड़े कैसे हैं, या फिर एक बार देख के फिर दोबारा देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ उसकी स्मृति जमा हो रही है। तो दुनिया में रहो पर ना वस्तु, ना व्यक्ति, ना साकार, ना आकार, उड़ती उड़ती नज़र से देखो। देखो सब कुछ, पर भीतर कुछ भी ना जाए। तो सुनते हैं प्यारी बाबा की मीठी मीठी मुरली। मीठे बच्चे, ये रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। कितनी सुंदर हॉस्पिटल है। नए प्रकार का इंजेक्शन है, नए प्रकार की दवाई है। दादी कहा करती थी 3 गोलियां सुबह उठते ही खाओ, शांति, धीरज, प्रेम। तो ये यहाँ की गोलियां हैं। इंजेक्शन है मन मना भव। ये रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। तुम यहाँ देही अभिमानी होकर बैठो। देही अभिमानी होकर बैठे हो मतलब आईसीयू में बैठे हो, बाहर का कोई प्रभाव आएगा नहीं। प्रश्न, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? धंधा तो सब करना है, जिसका जो भी काम है, पर उसको करते बाबा का डायरेक्शन कौन सा है? बाप का डायरेक्शन है तुम किसी साकार या आकार को याद नहीं करो। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं ना, सबको उड़ा दो। कोई पियर वाला, कोई ससुराल वाला, कोई पड़ोस वाला, कोई और जान पहचान वाला, खाली करो इस जगह को। लोग जाते थे निर्जन, निर्जन मतलब जंगल, पर निर्जन का असली मतलब है यहाँ कोई जन रहना नहीं चाहिए, व्यक्ति नहीं रहना चाहिए। तुम किसी साकार या आकार को याद नहीं करो, एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं है। सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। शास्त्रों में एक महिला का गायन आता है, वो विडो थी, अकेली रहती थी, और जो गोबर के गोहे बना के उसको बेच के अपनी आजीविका चलाती थी, गांव में रहती थी। पर ठाकुर जी की बहुत बड़ी भगत थी, निरंतर ठाकुर जी का जाप चलता था, ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी, दिन रात। तो एक बार वो कहीं शहर में गई और वापस लौटी तो उसके गोहे ही चुरा लिए किसी ने। तो वो गांव के सरपंच के पास गई कि अब मैं क्या बेचूंगी और क्या खाऊंगी, मेरे गोहे चुरा लिए किसी ने। बोला चलो मैं ढूंढता हूँ। सबसे पहले पड़ोसी के यहाँ गया, नज़दीक वाले ही करते हैं ऐसे काम। तो एक गोहा उठाया तो बोला कैसे पता पड़े ये तेरा है कि इसका है? बोला पहचान मैं बता देती हूँ। गोहे को कान से लगाना, अगर उसमें से ठाकुर 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 की आवाज़ आए तो समझो वो मेरा है।
तो ऊपर वाले में तो आवाज़ आई नहीं। उसने बोला नहीं 8-10 हटा के फिर ढूंढो। तो ऊपर ऊपर के हटा करके नीचे से गोहा निकाला, कान से लगाया, तो उसमें ठाकुर जी की आवाज़ आ रही थी। तो वो सारे अलग कर लिए और उसके बाद गांव के लोगों ने कहा भाई इसकी चीज़ चोरी मत करना क्योंकि पता पड़ जाएगा। तो अगर कर्म करते भगवान की याद है तो वो जो कर्म है उसमें वाइब्रेशन भर जाती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को याद करो। बाबा हमको लास्ट में गुड मॉर्निंग भी करते हैं, आज तो शुरू में कर दी, और याद प्यार देते हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा था गुड मॉर्निंग का मतलब है शक्तिशाली भाव, और याद प्यार का मतलब है प्यार के पालने में झूलते रहो। तो लव और ला दोनों चीज़ें हैं। गुड मॉर्निंग में ला है, शक्ति है, पावर है, और याद प्यार में लव है, दोनों का बैलेंस। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को याद करो। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तो बाप पहले पहले ही कहते हैं रूहानी बाप को याद करो। अब अपना चार्ट देखते जाओ हम कितना याद करते हैं। रूहानी बाप तो सबका एक ही है। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं कहा जाता। तो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाप को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। ये तो बिल्कुल सहज है ना। मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं है, परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। दादी गुलजार क्या कहती थी, आप जब पानी पीते हो तो पानी पीने में 1 मिनट तो लग ही जाता है, चलो आधा मिनट लग जाता है, और दिन में कितनी बार पानी पीते हो, तो तब तो फुर्सत है ना। और फुर्सत तो इतनी है बात मत पूछो। आपके घर में कोई मेहमान आने वाला, आप वेट कर रहे हो, ट्रेन की वेट कर रही हो स्टेशन पे, अब और भी जो हम अपने अब कंघी कर रहे हो, फुर्सत ही फुर्सत है। मन तो खाली है ना, हाथ बिजी, बाल तो सुलझा लिए पर अपने उलझे हुए संस्कार सुलझाए। चाय छानते हो, फुर्सत ही फुर्सत है। चाय तो छन गई पर पाप छने के नहीं छने। तो हर कर्म करते बाप की याद हो सकती है। इसीलिए तो ये यूनिक नॉलेज आज तक किसी ने नहीं दी। इतने बिजी बच्चे और इतने इजी बच्चे, क्योंकि ज्ञान में आने के बाद तो हम डबल बिजी हो जाते हैं। घर का काम भी करते हैं, यज्ञ की सेवा भी करते हैं। करते हो यज्ञ की सेवा कि सिर्फ अपने घर में ही बिजी रहते हो सारा दिन, कि बीच में टाइम निकाल के आते हो? इतनी माताओं का झुंड बैठा है, बीच बीच में सेवा तो करने आते होंगे। कौन कौन आता है सेंटर पे सेवा करने? दीदी आज संडे है, फुर्सत है, चलो मुझे कुछ काम बताओ, किचन में सेवा करूं, चलो कपड़े सफाई कुछ तो करूं। कौन कौन आता है जरा हाथ खड़े करो। अरे एक भी नहीं, इतने बिजी हो, चाहे एक हाथ खड़ा हुआ है, इतने बिजी रहते हो अपने अपने घरों में। हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। सेवा का सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? और वो भी तन की सेवा। आपको याद होगा मधुबन में एक बहन ट्रक खींचा करती थी, उसका नाम था रानी बहन। 1-2 बार खींचा, बाकी अपने शहर में और प्रोग्रामों में तो खींचती थी। मैं भी उसके साथ कई प्रोग्रामों में थी। ट्रक खींचने के नाम से पूरा शहर उमड़ाता था। फिर हम लोग भाषण करते थे और वो ट्रक खींच के दिखाती थी। तो वो भोपाल के पास, भोपाल के कनेक्शन में एक झांसी करके शहर है, रानी झांसी जहाँ की है, और उसके पास का एक छोटा सा गांव, और बहुत गरीब घर की कन्या, और
ऐसे घर में, भारत में अभी भी अंधविश्वास है कि लड़कियां होनी नहीं चाहिए, और अगर हो जाएं तो 12 साल में उसको कपड़े में लपेट के फेंक दो दूसरे घर में। वही होता है ना, घूंघट वूंघट निकाल के फेंक दो, और बेटों को दूध पिलाओ और बेटियों को छाछ पिलाओ। तो वो भी ऐसे ही घर में पैदा हुई। अब जब बच्चों को दूध मिलता था बेटे को, तो इसको बड़ा गुस्सा आता था। ये कहती थी मैं देखती हूँ ये कौन सा कलेक्टर बनेगा, तुम इसको दूध पिलाते हो। और वो घर के लोग कहते थे कि ये फटाफट चूल्हा चौका थोड़ा सीखे तो इसकी छुट्टी करी। उसने कहा चूल्हा चौका सीखूंगी ही नहीं, देखूंगी मेरी छुट्टी कैसे करेंगे। तो सारा दिन गांव में घूमती थी, किसी का बछड़ा खोल दिया वो दूध पी गया, किसी के मटके फोड़ दिए, और किसी का वो जो गोहे का बड़ा सा बनाते हैं उसको गिरा दिया। लोग उलाहना लेके आते थे। माँ कहती थी ये बेटी मर जाए तो बहुत ही अच्छा हो, पर मरती नहीं है ऐसी बेटियाँ, उनको उम्र ज़्यादा ही लग जाती है। तो माँ कहीं ज्ञान के कनेक्शन में आई और उनका सिंगरौली में मकान बन रहा था, तो उसने सोचा इसको वहाँ छोड़ देती हूँ। स्कूल में तो गई नहीं, और वहाँ कुछ ईंट भट्ठे ढोती रहेगी, मकान बन रहा है, कम से कम मेरा पीछा छूटेगा। तो 14 साल की थी और वहाँ छोड़ आई। अब सब लोग ईंट मजदूर ढोते हैं, कई बीके भी ढोते हैं, उनके साथ वो भी ढोती है। तो वहाँ एक महेंद्र भाई थे उस ज़माने में, उसने एक क्लास कराई। अगर तन लगाओगे तो कंचन काया हो जाएगी, मन लगाओगे तो मन मनोबल से भर जाएगा, धन लगाओगे तो धन की कमी नहीं रहेगी। तो इस 14 साल की लड़की ने सोचा मुझे तीनों चीज़ें चाहिए, धन भी बहुत चाहिए, मन भी बहुत ताकतवर चाहिए, क्योंकि विद्रोही संस्कार थे, और तन तो चाहिए मजबूत। तो ये लोग जो सेवा करते हैं ना, ये उस हाथ गाड़ी होती है एक पहिए वाली, उसमें 10-10 ईंटें ढो लेते हैं। अब मैं तो हाथ से उठाती हूँ 2 ईंट, तो ये तो मेरे से ज़्यादा सेवा करते हैं, इनको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। मैं क्या करूँ जो मैं भी 10, 15, 20 ईंट उठाऊँ। तो बाल बड़े लंबे थे और मोटी गुत्थ थी इतनी, तो एक हाथरेडी को अपनी गुत्थ बांध ली पीछे से, और ऐसे गुत्थ बंधे बंधे उसको खींच के ले गई। तो उसमें 15-20 ईंटें थी। उसको बड़ी खुशी हुई कि ये तो 10 ढोते हैं, मैंने तो 15 ढोई। और वो गुत्थ बांध करके सुबह से शाम तक वो ढोती रहती है, ढोती रहती है। 2-3 साल वहाँ वो मकान बना, वहीं रही और काम करती रही। अब आ गई अपने गांव में। गांव में आई तो स्कूल में वैसे पढ़ने नहीं गई, पर किसी मास्टर की जीप खड़ी थी और उसको आदत पड़ गई थी, तो उसने गुत्थ बांधी जीप के साथ और उसको खींच दिया। तो गांव में चर्चा फैल गई, बोला तुम्हारी लड़की में भूत आ गया। अरे कोई गुत्थ बांध के और गाड़ी खींचता है भला? तो बाप ने पहले तो पिटाई की और फिर ले गया एक श्याणे के पास, बोला इसका भूत उतारो। अब श्याणे ने छोड़ी झाड़ फूक कुछ कुछ किया होगा, और बेचारी बैठी रही चुपचाप, पर वो तो जानती थी ना ये सब क्यों है। घर ले आए तो किसी का ट्रक खड़ा था, वहाँ पहुँच गई, फिर वो ट्रक खींच दिया, फिर वो समाचार बन गया। तो इंडिया के किसी चैनल पे वो समाचार आया, इंडिया में खबर फैल गई कि एक लड़की ट्रक खींचती है। घर वाले तो अभी भी कहते थे भूत प्रेत घुसा हुआ है। और फिर वो लंदन तक समाचार जा पहुंचा। आजकल तो जमाना है ना, तो वहाँ लोगों को पता पड़ा कि एक लड़की और बाल बांध के, और वो भी 16-17 साल की, ये तो देखना चाहिए। तो एक गिनीज बुक वाले आ गए और इन्होंने कहा कि देख हमारे सामने तेरे को करके दिखाना पड़ेगा। बोली ठीक है। एक ट्रक खड़ा कर दिया और अच्छे से उसकी चेकिंग की, बालों की कुछ बांधती तो नहीं है ये वो, और चारों तरफ उसके लोग मतलब झूम गए। हाथों से ट्रक में वो बांधा गया, चोटी बांधी गई, और उनके सामने इस लड़की ने ट्रक खींच के दिखा दिया। तो ये तो गिनीज बुक में उसका नाम दर्ज हो गया, लंदन का निमंत्रण मिल गया।
नारी शक्ति या इस नाम से उसको लंदन बुलाया गया और वहाँ उसको वो अवार्ड दिया गया। अब जब अवार्ड दिया गया तो आप समझते हो पैसे की कैसी बरसात होती है। पैसा मिला नहीं, पैसा बरसा, और कितने लोग झूम गए। ये जो विज्ञापन वाले हैं, हमारे तेल का विज्ञापन करो कि हम तुम बाल बांध के खींच रही हो और हम कहेंगे हमारे तेल से इसके बाल इतने हैवी बने, 1.5 करोड़ देंगी, 3 करोड़ देंगी। उसने कहा मैं झूठ नहीं बोलूँगी, भगवान की बच्ची हूँ। एक कमाल तो मेरे बाबा की, सोच लो 1.5 करोड़ कितना होता है। बोली सोच लिया, नहीं चाहिए तुम्हारी झूठ, ठुकरा दिया। और अब सेंटर पे समर्पित होकर सेवा कर रही है। ये सेवा का फल। हाथ लगाओगे तो हाथ मजबूत हो जाएंगे, कंचन हो जाएंगे। बाल लगाओगे तो बाल, हाँ, आप लोग यूं आंवला आंवला ढूंढते रहते हो। सेवा करो, मतलब हर अंग सेवा में लगना चाहिए। अगर कोई हुनर है तो उसको सेवा में लगाओ। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, पढ़ते पढ़ते आई साइट वीक हो गई थी। सेंटर पे गई, क्योंकि हॉस्टल में होते थे तो काम को हाथ ही नहीं लगाते थे। सुबह से शाम तक आंखों से देखो पढ़ो, यही काम था। पर जैसे ही सेंटर गई, सब तरह की सेवाएं की तो चश्मा ही उतर गया मेरा। तो मैं अपना निजी अनुभव से भी समझती हूँ कि सेवा का कितना बल मिलता है व्यक्ति को। ये तो बाद में अभी लगाने लगी हूँ, बीच में उतर गया था। तो सेवा में सबको योगदान देना चाहिए। कोई ना कोई सेवा में जरूर पार्टिसिपेट करो। मधुबन में सेवा करते हो कि नहीं करते हो? कौन कौन करता है मधुबन सेवा में? कौन कौन जाता है? उसमें भी बहुत थोड़े हाथ खड़े हुए हैं भाई। हाँ, थोड़े हाथ है ना, 2-4 ही हाथ खड़े हुए हैं। तो इस सब्जेक्ट में नंबर कम आएंगे तो क्या करोगे? कर्मणा सेवा में नंबर कम आएंगे तो क्या करोगे? अभी तो फिर भी मार जी, इसलिए नंबर बढ़ाओ। तो बाबा ने कहा सब कुछ करते सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। ये तो समझते हैं हम पतित हैं। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं, साधना की जाती है भगवान से मिलने की। सो जब तक उनका परिचय ना हो तब तक तो मिल नहीं सकते। तुम जानते हो बाप का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं। देह का परिचय तो सबको है, बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है। देह कितनी लंबी छोड़ी है। आत्मा का परिचय तो जब बाप आए तब समझाए। सब आत्मा बन के बैठे हो, आत्मिक स्थिति में मुरली सुन रहे हो, भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हो, एक एक पॉइंट अंदर जा रही है, फिसल तो नहीं रही है। आत्मा और शरीर दो चीजें, ये पहला पाठ बाबा पढ़ा रहे। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकती। तो यहाँ जब आकर बैठते हो तो कैसे बैठना है? आत्मिक स्थिति में बैठना है, देही अभिमानी बन के बैठना है। ये भी एक हॉस्पिटल है ना, आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने की। आत्मा तो है अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का ही सारा पार्ट है। आत्मा कहती है मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूं। इतनी सब आत्माएं अविनाशी हैं। शरीर है विनाशी। अब तुम्हारी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि हम आत्मा अविनाशी है। पक्का बैठा है मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी। 5000 साल के चक्र में मेरी मृत्यु नहीं हुई।
मैं पिछले कल्प में भी थी, अब भी हूँ, आगे भी रहूँगी। ना हम मरे ना तुम मरे, मर मर गया शरीर। कबीरदास जी का एक फेमस दोहा है। बार बार शरीर मरा, हम नहीं मरे। जन्मा भी शरीर। जन्म तिथि किसकी? आत्मा की है कि शरीर की? शरीर जन्म। जैसे गाड़ी बनती है भाई, 2014 मॉडल है, उससे पहले ये मॉडल था ही नहीं। 1990 का मॉडल है, 1985 मॉडल है। तो आप कौन कौन से साल के मॉडल हो देख लो। उससे पहले वो मॉडल था ही नहीं। ये गाड़ी तो तब बनी, पर ड्राइवर तो पहले से था। आत्मा हम 84 जन्म लेते हैं, ये ड्रामा है। इसमें धर्म स्थापक कौन कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते होंगे, ये तो जानते हो। 84 जन्म जो गाए जाते हैं जरूर किसी एक धर्म के होंगे, सभी के तो हो ना सके। सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं। हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकालें। जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं, उसकी फिर वृद्धि होती है। सब स्तो प्रधान से तमो प्रधान तो होने ही है। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब बाप फिर आकर स्तो प्रधान सतयुग बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर के राज्य करेंगे। यहीं पे यही दिल्ली होगी, यही परिस्थान बनेगा। आबू तो होगा नहीं, आबू तो अभी बसाया है, शांतिवन तो हमने अभी बसाया है, लास्ट में आके बसाया, पर दिल्ली तो ओल्डेस्ट है। और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको ऊंचा मर्तबा लेना है वे जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। अब देखो ऊंचे मर्तबे का किससे कनेक्शन है? याद के साथ कनेक्शन। जितना ऊंचा मर्तबा उतनी वो याद ज़्यादा करेगा। कोई याद नहीं करता है, बस मुरली सुनी सारा दिन, फिर लापरवाही, अगले दिन आके फिर डायरी उठा ली, फिर लिख लिया। लिखने में तो माहिर है, पर डायरी एक बार बंद हुई तो 24 घंटे के बाद ही खुलती है फिर। तो इसका मतलब दिन भर में ना मुरली याद आई ना बाबा की याद आई, तो उसका पद कैसा होगा? और समाचार भी लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ, कहीं तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते नहीं। समझते हैं बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है ना। स्कूल में टीचर स्टूडेंट को कहेंगे ना कि अगर तुम पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। बाबा के 3 रूप हैं, बाप, टीचर और सतगुरु। तो जो बाप है, दुनिया में जो बाप होता है वो क्या करता है? प्रॉपर्टी बरोबर बांटता है। प्रॉपर्टी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नहीं होते। तो जब यहाँ बाप का रूप होता है तो बाबा प्यार बराबर देता है सबको। सब मेरे नूरे रतन हैं, सब मेरे मस्तक मणि हैं, सब मेरे सिर के ताज हैं। एक लास्ट नंबर बच्चा भी बहुत प्यारा है, प्यार में कोई नंबर नहीं, वो बाप का रूप। फिर क्या बोलता है? पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे, नंबरवार बादशाही मिलेगी, जास्ती याद करेंगे तो ऊंचा पद मिलेगा, कम याद करेंगे तो कम पद मिलेगा। ये टीचर का रूप है। केवल बाप बाप का प्यार हो तो सारे बच्चे लापरवाह हो जाएं। केवल टीचर टीचर का रूप हो तो बच्चों में टेंशन आ जाए, कंपैरिजन आए, कंपटीशन आए। जैसे दुनिया के स्कूल में एक बच्चा फर्स्ट आया, टीचर ने सामने खड़ा किया, शाबाशी दी, इनाम दिया, तो बच्चे को नशा चढ़ गया, मैं बहुत ऊंचा हूँ। बाकी बच्चों में हीन भावना आ गई। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ शाबाशी तो देता है, लेकिन शाबाशी दे के भी कहता है बच्चे आत्म अभिमानी भाव। और जो बच्चे फर्स्ट नहीं आए
उनको भी टोली खिलाता है, जीतने वाले को एक टोली, हारने वाले को डबल टोली, ताकि किसी को हीन भावना ना आए। तो बाप और टीचर पल पल दोनों रोल प्ले होते, इसलिए हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते भी रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं। और वहाँ देखो बच्चों में कितना तनाव है, क्योंकि टीचर का रूप है ना, बाप वाला रूप है ही नहीं। तो पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे, सावधानी है। अब वो टीचर बन गया है, फिर बाप बन जाएगा। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं ये बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ तो नंबर वार बिठाया नहीं जाता, क्योंकि बाप है ना, तो नंबर वार थोड़ी बिठाएगा। उस स्कूल में तो कहेंगे मॉनिटर आगे बैठे, फलाना पीछे बैठे, वो बिल्कुल लास्ट में बैठे। यहाँ ऐसे नहीं, बुद्धि में समझा जाता है, नंबर वार तो होते ही हैं। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, वह फिर चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हैं हमको महारथी चाहिए, तो जरूर समझते हैं वह हमसे होशियार नामी ग्रामी। नंबर वार तो होते हैं ना। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं, तो गाइड भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं ये किस प्रकार का आदमी है, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ। तुम भी समझ सकते हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सब। यहाँ तो सबकी सर्विस करनी ही है। कोई बड़ा आदमी है तो जरूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते ही हैं, ये कायदा है। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, ये भी सबसे बड़ी खातिरी है। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है। ये फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, ये भी खातिरी है ना। अब तुम ये जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान है, कहते हैं बरोबर ऊंचते ऊंच है, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देंगे सर्वव्यापी है। ये बायोग्राफी बताती है बस एकदम नीचे कर देते हैं। अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंचते ऊंच है भगवान। तो जब ये लाइन सुनी तो बुद्धि कहाँ गई? नीचे ही रहे कि ऊपर गई? बुद्धि ऊपर जानी चाहिए। ऊपर ऊपर कहाँ ऊपर है? सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा है। वह है मूल वतनवासी, सूक्ष्म वतन में है देवताएं। अब नीचे आ जाओ सूक्ष्म वतन में, यहाँ रहते हैं मनुष्य। अब भारी भारी मनुष्य, भारी भारी चीजें सब नीचे रख दी भगवान ने। पहाड़, नदी, पेड़, भारी भारी चीजें है ना, भारी भारी शरीर। वैसे भी आप घर बनाते हो तो भारी वाली चीज़ ग्राउंड फ्लोर में ही तो रखते हो। कोई चक्की है पत्थर की, गेहूं का बड़ा सा ड्रम है, ये सब चीज़ें नीचे रखते हो। ऊपर वाले फ्लोर में कौन लेके चढ़ेगा? हल्की चीज़ें रखते हो। छत तो खाली पड़ी रहती है। तो यहाँ भी देखो वही सिस्टम है, ग्राउंड फ्लोर में हैवी हैवी, ऊपर में लाइट, ऊपर बिल्कुल लाइट। तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान वो निराकार ठहरा। अभी तुम जानते हो हम हीरे मिसल थे। एक सेकंड याद करो, जब हीरे मिसल थे तो कैसे थे? बिल्कुल मौन में बैठ जाओ। ओम शांति। अभी तुम जानते हो हम हीरे मिसल थे, सो फिर कोड़ी मिसल बन पड़ी। अब कंपैरिजन करो, आपने हीरा देखा ना, अपना हीरा रूप देखा ना, वो रूप कैसा था? परमधाम से आत्मा एकदम उतरी, क्या हीरे की तरह शाइनिंग थी, बेदाग। फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए।
पहचानते ही नहीं। तुम भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो, ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है एक त्रिमूर्ति, फिर गोला, फिर झाड़। इनमें कितनी रोशनी है, ये तो कोई भी कहेंगे ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे क्या था? मतलब सतयुग से पहले क्या था, ये भी अभी तुम जानते हो। अभी कलयुग का अंत है और प्रजा पर राज्य है। मतलब ये जो इंद्रियां हैं ना, इंद्रियों पे ही राज कर रही हैं। आँख कान पे राज करता है, राज नाक पे, नाक मुंह पे, आत्मा तो सुषुप्त है। तो इस दुनिया का यही हाल है, सब जगह इंद्रियां इंद्रियों पे राज कर रही। कौन किसका कहना माने? आँख का कहना भला नाक क्यों मानेगा, नाक का कहना मुंह क्यों मानेगा, आत्मा का तो फिर भी माने। तो इसलिए दुनिया का क्या हाल है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। अभी राजाई तो है नहीं, कितना फर्क है। सतयुग के आदि में राजाएं थे और अभी कलयुग में भी राजाएं हैं। भल कोई वह पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद के ले लेते हैं। अभी हमको किसी ने एक अनुभव लिख के भेजा कि हमारा जो दादा था वो अंग्रेज़ों के ज़माने में उनका जो तोप खाना था उसमें फोरमैन था। तो दूसरे विश्व युद्ध के आसार शुरू हुए तो जो अंग्रेज अफसर था उसने हमारे दादाजी को बुलाया, बोला देखो ये सैकड़ों टैंक पड़ी हैं, इनमें से तुम कितनों को ठीक कर सकते हो, करके दिखाओ 3 महीने में। तो उसने 70 टैंक ठीक कर दिए जिनसे गोली बरसाई जाती है, और उसको करके भी दिखाया कि ये देखो गोली चल रही है। तो वो इतना खुश हुआ, कहता है तेरे को कितने किले ज़मीन चाहिए? 300, 400, 500, 1000 किले, और किस एरिया में चाहिए मुझे बता दे, मैं तेरे को वो दूंगा। क्योंकि तब तो अंग्रेज़ों के हाथ में सारी पावर आई हुई थी। तो उसने कहा नहीं, मुझे ज़मीन नहीं चाहिए, मेरा एक बेटा है उसको लाहौर के रॉयल इंपीरियल कॉलेज में एडमिशन करा दो जहाँ राजाओं महाराजाओं के बच्चे पढ़ते। तो बाबा ने कहा ना कि पैसे देकर के भी पद खरीदा, उपाधि खरीदी। तो अगर वो किसी पे खुश हो गई तो उसको ज़मीन दे दी 1000 किला, तो वो राजा ही बन गया। 1000 किला जिसकी ज़मीन होगी, पूरा गांव उसका हो गया, तो राजा ही बन गए। तो ऐसे भी राजा बने, संस्कार तो नहीं थे राजाई वाले, पर बन गए। उसने तो ज़मीन ली नहीं, उसने तो बच्चे की पढ़ाई करवाई, और जिस बच्चे की पढ़ाई करवाई वो फिर बाबा का पक्का बच्चा बना, साकार बाबा से मिला। फिर आगे की तो लंबी कहानी है। उसके आगे 5 बच्चे हुए, वो भी 5 ब्रह्मचारी बाबा के बच्चे बने, वो तो आगे की लंबी कहानी। तो बाबा ने कहा पैसा देकर के भी टाइटल ले लेती हैं, महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद कर लेते हैं। जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर बीकानेर का महाराजा, नाम तो लेते हैं ना, ये नाम अविनाशी चला आता है। पहले पवित्र महाराजाएं थे, अब हैं अपवित्र महाराजाएं, अक्सर चला आता है। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे ये सतयुग के मालिक थे। किसने राज्य लिया? अभी तुम जानते हो राजाई की स्थापना कैसे होती है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पढ़ाता हूँ 21 जन्मों के लिए। वह तो पढ़कर इसी जन्म में बैरिस्टर आदि बनती है। IAS बनने में व्यक्ति को लगभग 30 साल लग जाते हैं, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में तो कोई भाग्यशाली क्लियर करता है। पढ़ते पढ़ते 2, 4, 6 अटेम्प्ट हुई 30, और आगे 30 साल नौकरी करेगा, 60 में तो रिटायर हो जाएगा। तो 30 साल की पढ़ाई और 30 साल की नौकरी, क्या मिला इतनी मेहनत का फल? अगर और एक IAS बनने वाला 15 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे भी पढ़ता है, इतने घंटे बाबा की पढ़ाई पढ़े
तो सतयुग का महाराजा बन जाए, लास्ट आके भी फास्ट चला जाए। तो बाबा ने कहा तुम 21 जन्मों के लिए पढ़ रहे, वो पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते, तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी ये पुरानी दुनिया, भले कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल हैं, परंतु हीरे जवाहरात के महल बनाने की कोई में ताकत नहीं है। पत्थर के ही बनते हैं करके पत्थरों की डिजाइन बना देते हैं, और क्या करेंगे। सतयुग में सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं ना, बनाने में कोई देरी थोड़ी ही लगती है। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होती है तो बहुत कारीगर लगा देते हैं, 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहाँ के लेबर में फर्क तो रहता है ना। ये तो पुरानी दिल्ली है ना, पर नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली में हमें तो कोई अंतर नज़र नहीं आता। वहाँ की हवा में और यहाँ की हवा में कोई अंतर है क्या? वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में कोई अंतर है क्या? सिर्फ नाम मात्र नई दिल्ली है। और नई दिल्ली की तर्ज पे अब नया फरीदाबाद, नया गुड़गांव, नया चंडीगढ़, हर शहर में वो न्यू शब्द लगाने लगे। नया होता कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम्स उससे भी ज़्यादा होती है नए वाले में। आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं। मकान बनाने में साइंस का भी जोर है, सब कुछ तैयार मिलता है, झट फ्लैट तैयार। ऐसे फ्लैट आते हैं, दीवार बनी बनाई, इधर लगा, छत बनी बनाई, एक दिन में भी खड़ा हो जाता है। बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं, तो ये सब वहाँ काम में तो आते हैं ना। ये सब साथ चलने हैं, संस्कार तो रहते हैं ना। ये साइंस के संस्कार भी चलेंगे। तो अब बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, पावन बनना है तो बाप को याद करो। इतना लंबा पाठ पढ़ा के बाबा फिर सार में आ गए। उलझ मत जाओ विस्तार में, समझ करके फिर सार में टिक जाओ। बाप को याद करो तो बुद्धि गई बाप की तरफ। बाप भी गुड मॉर्निंग करके फिर शिक्षा देते हैं। आते ही पहले गुड मॉर्निंग की थी ना। बच्चे बाप की याद में बैठे हो, चेकिंग करो, आत्मा बन के बाबा से सुन रहे हो। मुरली तो निराकार की, फिर साकार के मुख से आई, तो या तो निराकार याद आए या फिर साकार तन में दोनों आत्माएं याद आई। मुरली तो भ्रकुटी से ही चल रही है, मुख तो माध्यम है। बच्चे बाप की याद में बैठे हो, चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है। बोझा है, उसकी निशानी क्या होगी? दुनिया में जो बोझ वाला है, जिसके सिर पे बहुत सारा बोझ रखा हुआ है, उसका चेहरा कैसा होता है, उसकी चाल कैसी होती है, सांस चढ़ी हुई होती है, देखा है ना। तो अगर सिर पे बोझा है तो क्या होगा? नंबर 1, चेहरा मुरझाया होगा, खुशी नहीं रहेगी। एक बार खुशी आएगी फिर चली जाएगी। बोझा अगर होगा तो ज्ञान योग की स्पीड भी धीमी होगी, बोझ वाला तेज नहीं दौड़ पाएगा। अगर बोझा बहुत होगा तो व्यर्थ संकल्प बहुत चलेंगे, रोक के नहीं रुकेंगे, मन पे कंट्रोल नहीं होगा। अगर बोझा बहुत होगा तो कभी इससे टक्कर, कभी उससे टक्कर, हिसाब किताब निकलते रहेंगे। आज वो नाराज हो गया, उसने कुछ कह दिया, फीलिंग आ गई, आज उसने कुछ कह दिया, फीलिंग आ गई, रास्ता क्लियर नहीं होगा। और अगर बोझा होगा तो देहधारियों की याद आती रहेगी, एक में बुद्धि टिकेगी नहीं। हिसाब किताब है ना, तो हिसाब किताब वाले सूक्ष्म रूप में मन को उद्वेलित करते रहेंगे। तो बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर का सिर पे बोझा है। सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी होगी, ताकत भी मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है, परंतु याद में बिल्कुल रहते नहीं। भल ज्ञान में तीखे, परंतु याद की यात्रा है नहीं। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं,
ये भी नंबर 1 में है, तो ज़रूर मेहनत भी करते होंगे ना। तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं, तो बुद्धि योग वहाँ लगा रहेगा। ये भी सीखता तो होगा ना। फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो। किसको भी समझाने के लिए चित्र है। भगवान कहा ही जाता है निराकार को, वह आकर के साकार शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे, सब आत्माएं भाई भाई। ये पहला पाठ, ये पाठ बहुत पक्का होना चाहिए। हमको आत्मा के सिवाय किसी के शरीर से कोई काम है क्या? किसी को शादी करनी हो तो वो शरीर देखते हैं, मतलब चेहरा देखते हैं, भाई ये बहू है कि ये जमाई है। इतने दुनिया के लोग हैं, हमको किसी का फेस देख के क्या करना है? हमारा कोई काम है किसी के फेस से? चलो किसी को नौकर रखना है तो भी देखेगा ये हष्टपुष्ट है, लंगड़ा लुल्ला तो नहीं है, तो भी चलो चेहरा देखेगा। ठीक है, हमने वो भी नहीं रखना। हमारा तो किसी से कोई काम ही नहीं। करोड़ों लोग बाज़ारों में से सफ़र में हमारी आंखों के सामने से गुजरते हैं, उनको हम नहीं देखते हैं। लेकिन मोबाइल में कितने चेहरे दिखते हैं, या मोबाइल वाले देखने माफ, वो भी तो शरीर हैं, वो भी तो मुंह है। और उनको देखते हैं तो वो यहाँ छप जाते हैं, किसने क्या बोला किसने क्या बोला, फिर वो याद रहती। तो वो भी तो देह देखना हुआ, वो भी तो भूत देखना हुआ। शरीर भूत है, पंचभूत है। इसलिए वो शरीर भी देखना अलाउ नहीं है। हाँ, बीके कोई क्लास करा रहा है तो आत्मस्थिति में वो भले दिखे, और नहीं तो ऑडियो सुनो, फेस देखना ही ना पड़े। आवाज़ कानों में जाएगी, दिल में उतर जाएगी, फेस देखने की ज़रूरत ही नहीं। एक महात्मा रास्ते में जा रहा था, उसका चेला भी उसके साथ साथ था। तो रास्ते में उसने देखा कि एक सुंदर सी कन्या छज्जे के ऊपर खड़ी है या कुछ कर रही होगी। तो महात्मा ने उसको देखा, लड़की बहुत ही सुंदर थी, ऐसे देखा, फिर थोड़ा चला और फिर ऐसे खड़ा होके देखता ही रहा। तो पीछे चेला था। चेले के मन में आया कि महात्मा जी आगे बढ़े, बढ़े ही नहीं। चेले के मन में आया गड़बड़ है, तो महात्मा जी को तो टोकना चाहिए। तो जल्दी से पीछे से उसको टच किया। महाराज महाराज, ये क्या हुआ? ये क्या देख रही हो? आप तो कहती हो कि किसी देह को देखना नहीं। तो कहा मैं देख रहा हूँ कि जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। मैंने इसको देखा और मैं भगवान की याद में खो गया। तो अगर किसी का फेस देख के आपको भगवान याद आता है तो देखने की छुट्टी है। अगर फेस में ही लटक गए तो लटकने वाले को तो लट्टू कहते हैं। लट्टू का क्या हाल होता है? उसका कोई पेंदा ही नहीं होता, कभी इधर कभी उधर, वो लटकता ही रह जाता है। तो बाबा ने कहा भगवान कहा जाता है निराकार को, वह आकार शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे, सब आत्माएं भाई भाई हैं। अभी इस शरीर में विराजमान है, सभी अकाल मूर्त हैं। ये अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। अकाल तख्त और कोई खास चीज़ नहीं है, ये तख्त है अकाल मूर्त का। भ्रकुटी के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल तख्त अकाल मूर्त का कितना सुंदर नाम है। नाम ही इतना बढ़िया, अकाल तख्त और फिर अकाल मूर्त आत्मा। सब अकाल है। वो तो कहते हैं सतगुरु अकाल, पर हम सब अकाल है। कितनी अति सूक्ष्म है। बाप तो है निराकार, वह अपना तख्त कहाँ से लाए? बाप कहते हैं मेरा भी ये तख्त है, मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में
अकाल तख्त पर आकर बैठता हूँ। अभी तुम जान गए हो सब आत्माओं का ये तख्त है। मनुष्यों की ही बात की जाती है, जानवरों की तो बात ही नहीं है। पहले जो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए हैं वह तो सुधरी। कोई जानवर की बात पूछे, बोलो पहले अपना तो सुधार करो। मक्खी कभी पूछती है कि तुम्हारे भोजन पे आके बैठूं कि नहीं बैठूं। आजकल मनुष्य भी ऐसा ही मक्खी की तरह किसी भी चीज़ को बिना हक बिना पूछे हड़प लेता है। अच्छा, मच्छर कभी पूछता है डंक मारूं कि नहीं मारूं। आज आदमी भी ऐसा ही है, बैठे बिठाए किसी को धक्का मार के, किसी को मुक्का मार के, किसी को डंडा मार के। तो मच्छर से बदतर आज का इंसान है। और जानवरों को देख लो, बिना बात व्यक्ति पे हमला कर देंगे। चीज़ झूठी, चूहा है वो बिना पूछे चीज़ें कुतर जाता है। यहाँ लोग बिना पूछे घर की दीवार कुतर देते हैं, दीवार में सेंध कर देते हैं। कोई अटैची है ट्रेन में, अटैची में सेंध करके जेवर निकाल लेते हैं। चूहे ही तो वे वो तो मानव जानवर से भी बदतर है। तो बोलो तुम अपना तो सुधार करो। सतयुग में तो जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे, किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा हो तो दंड डाल दे, जरा भी किचड़ा नहीं। वहाँ बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहती है, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस ना सके। बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर आदि दिखाते हैं तो जरूर मंदिर को भी खराब करते होंगे। शास्त्रों में बहुत दंत कथाएं लिखती हैं। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, उनमें भी थोड़े हैं जो धारण कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं समझते। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो। ये मिठास मानव में ही हो सकता है। मनुष्य कितना मीठा हो सकता है, अपनी एक मीठी वाणी से कितनों का दिल जीत सकता है। तो बहुत बहुत मीठे बनो, पर केवल मुंह का मिठास नहीं, मन का भी मिठास। ऐसे तो दुकानदार भी बहुत मीठा बोलता है, जब कपड़े लेने जाते हो तो ठंडा मंगवाऊं कि गरम मंगवाऊं, बैठो बढ़िया सी सीट देगा, बहुत मीठी मीठी बातें करेगा। वो वाला मीठापन नहीं है। अंदर की शुभ भावना, अंदर की गुड विशेज, दूसरे को उठाने की भावना। बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, मुख से सदैव रतन निकालते रहें। तुम और रूप बसंत, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरे शरीर का नाम ये है। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं? एक परमात्मा के। तो जरूर उनसे वर्षा मिलता होगा, वह फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी कितनी बुद्धि खुली। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे समझेंगे ये तो सब झूठे चित्र हैं। कल किसी ने चर्चा की कि नई सरकार दिल्ली का पोल्यूशन कम करने की योजना बनाएगी। मैंने मन में कहा कि उस मीटिंग में एक हमारे ब्रह्मा कुमार कुमारी को भी शामिल कर लेना। हम बताएंगे पोल्यूशन कम करने का तरीका। एक तो बीड़ी सिगरेट बंद करवा दो, पेट्रोल डीजल की जगह सीएनजी कंपलसरी लागू कर दो, और ये जो इस कोने वाला उस कोने में जाता है 4 घंटे गाड़ी चला के, इस कोने वाले को यहीं नौकरी दे दो ताकि 4 घंटे का वो धुआं बचे। तो एक बीके से थोड़ी बुद्धि ले लेना है गवर्नमेंट, तो काफ़ी समस्याओं का हल हो सकता है। क्योंकि भगवान बुद्धिवानों की बुद्धि है, वो तो बहुत। हम लोग क्या करते हैं, अगर कृष्णा नगर के नज़दीक का बच्चा है तो यहाँ मुरली सुनने आएगा। वो कंझावला में ज्ञान लिया था, नो प्रॉब्लम, मुरली तो वही है ना, तो यहाँ मुरली सुनेगा, कंझावला नहीं जाएगा मुरली सुनने। तो हमारे भाई बहनों की एनर्जी बचती है, समय बचता है, ज़्यादा सेवा कर पाते हैं, बचा हुआ धन बाबा की सेवा में लगा पाते हैं। इसलिए हमारी चढ़ती कला है। और उन लोगों की एक
टीचर 80,000 कमाता है, उसके 40,000 तो किराए में चले जाते हैं। ट्रांसफ़र इतनी दूर कर रखी है, नया घर लेके वहाँ बसाता है, दाल चावल खरीदता है, उसमें गए उसके आधे पैसे। तो बाबा ने कहा, तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी कितनी बुद्धि खुली है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे समझेंगे ये सब झूठे चित्र हैं। 10 भुजाओं वाला, हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक से बाबा की, जो सबका सद्गति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में है, ये लक्ष्मी नारायण भी चौरासी जन्म लेते हैं। जो भारत है ना, ये कहानियों का देश है। यहाँ के लोगों को आप ज्ञान भी सुनाओ तो कहानी के रूप में सुनाओ। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि विदेश में कहानियाँ नहीं चलती। हमारी बहनें वहाँ कोई कहानी नहीं सुना पाती किसी में। भारत में छोटे बच्चे का पालना ही कहानी से होता है। उसको आदत पड़ी है, कहानी नहीं सुनाओ तो उसे नींद नहीं आती। तो द्वापर के शुरू में जो ऋषि मुनि थे खाली थे, थोड़ी जनसंख्या, भागदौड़ नहीं, तो खाली बैठे क्या करें? कहानियाँ घड़ते रहे, कहानियाँ घड़ते रहे, और वो कहानियाँ प्रजा में प्रचलित हो गई। बाद में लोगों ने उसमें कुछ ना कुछ एडिशन भी कर दिया। तो यहाँ शास्त्र भी कहानी, कथा भी कहानी, हर व्रत की कहानी, हर त्योहार की कहानी, हमारी रग रग में कहानी है। और जब हम कहानी सुनते हैं तो हमारी दोनों आंखें खुल जाती हैं। हम ऐसे एक्टिव होके बैठते हैं, कंसंट्रेशन ऐसी बन जाती है। अगर कोई सुई भी चुभो दे तो भी हमें दर्द नहीं होता इतनी। और ज्ञान सुनाओ तो पता नहीं क्या क्या हो जाता है। घर भी याद आ जाता है, उबासी भी याद आ जाती है, नींद भी आ जाती है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो हम कहानियों में हिरे हुए। तो बाबा ने भी क्या तरीका अपनाया, मुरली में कहानियाँ सुनाई। और हमारी बहनें भी बड़ी चतुर सुजान हैं, वो भाषण करेंगी ना, उसमें 4 कहानियाँ जरूर बीच में सुनाएंगी ताकि ये लोग जागृत रहे, नींद ना आए। फिर ऊंचे से ऊंचे बाप ही आकर सबको सद्गति देते हैं, उनसे बड़ा कोई है नहीं। ये ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारण कर सकते हैं। धारणा नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे। कोई तो अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे बन जाते हैं। गऊ जो दूध नहीं देती उसे पिंजरपुर में रखते हैं, ये भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते। बहुत है जो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, समझते नहीं कि हम कुछ तो किसी का कल्याण करें। अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता, बस जो कुछ मिला सो अच्छा। तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। अपनी सद्गति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए, देही अभिमानी बनना है। बाप कितना ऊंच से ऊंच है, और आते देखो कैसे पतित दुनिया पतित शरीर में है। उनको बुलाते ही पतित दुनिया में है। जब रावण दुख देते हैं तो बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं, तब बाप आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वे राजा रानी बन जाते हैं। जो पुरुषार्थ नहीं करते वे गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर कर नहीं सकते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं, हर एक अपने को देख सकते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों की को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते, शुक्रिया। अब है जी धारणा के लिए मुख्य सार। पॉइंट नंबर 1, रूप बसंत बन मुख से सदैव रतन निकालने। ये रूप बसंत की भी बहुत अच्छी कहानी है।
बहुत मीठा मीठा बनना है, कभी भी पत्थर यानी कि कटु वचन नहीं निकालने। पॉइंट नंबर 2, ज्ञान और योग में तीखापन। अपना और दूसरों का कल्याण करना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। अंधों की लाठी बनना है। प्यारे बाबा का वरदान है, संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले, संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। वरदान को याद करना है। वरदान फल तभी देता है जब वो याद रहता है, याद नहीं तो उसका फल नहीं निकलता। तो क्या था वरदान? अब वरदान का विस्तार है। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी, और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। तो प्रशंसा प्रसन्नता से प्राप्त कर सकते हो। इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। आगे स्लोगन है, डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। अब है अव्यक्त इशारे। एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी बनना अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत पसंद नहीं आता, संगठन में रहना, हंसना, बोलना ज़्यादा पसंद आता है। लेकिन ये हुआ बाहर मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर की आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा दे देगा। किसी चेले ने गुरु से पूछा था
कि मेरी आत्मा शुद्ध है या अशुद्ध मुझे कैसे पता पड़े। तो गुरु ने बड़ी सुंदर कसौटी दी कि तुम एक दिन अपने घर के कमरे में एकांतवास करो। अगर एकांत में बैठते ही तुम्हारा मन बेचैन होने लगे, बाहर निकलूं ऐसे मन में बार बार लगन लगने लगी, तो समझो मन अशुद्ध है। और एकांत में बैठते ही तुम आनंद में डूब गए, पता ही नहीं पड़ा कब समय गुजरा, तो तुम्हारा मन शुद्ध है। शुद्ध मन ही एकांत का आनंद ले पाता है। अशुद्ध मन में तो बुलबुले उठने लगते हैं। ओम शांति।